गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में एक ऐसा डरावना केस हुआ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहां एक मकान मालकिन की हत्या ने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया और इस हत्याकांड का खुलासा करने में सबसे अहम भूमिका निभाई उसकी नौकरानी। जी हां, मिनी। आज हम आपको बताएंगे इस खौफनाक कहानी की पूरी सच्चाई। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की ओरा कायामेरा सोसाइटी में मकान मालकिन हत्याकांड के खुलासे में नौकरानी मिन्नी की अहम भूमिका रही। किराएदार के फ्लैट में फर्श पर खून देखने के बाद मिन्नी ने आरोपी दंपति को कमरे में बंद कर दिया था। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की ओरा कायामेरा सोसाइटी में बुधवार रात किराया मांगने गई मकान मालकिन की हत्या कर दी गई। किराएदार दंपति ने कुकर से हमला करने के बाद गला घोंटकर महिला को मार डाला और शव को सूटकेस में भरकर बेड के अंदर छिपा दिया था। पुलिस ने आरोपी दंपति को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। इस हत्याकांड के खुलासे में नौकरानी मिन्नी की अहम भूमिका रही। किराएदार के फ्लैट में फर्श पर खून देखने के बाद मिन्नी ने आरोपी दंपति को कमरे में बंद कर दिया था। साथ ही शोर मचाकर पड़ोसियों को इकट्ठा किया। पुलिस के मुताबिक किराया मांगने के विवाद में मकान मालकिन दीपशिखा की हत्या करने के बाद आरोपी अजय गुप्ता और उसकी पत्नी आकृति ने शव को ठिकाने लगाने की योजना बना ली थी। शव को लाल रंग के सूटकेस में भरकर बाहर ले जाने की तैयारी कर चुके थे। इसके लिए ऑन्टो भी बुला लिया था। दीपशिखा की नौकरानी मिन्नी ने बताया कि बुधवार रात 10 बजे वह दीपशिखा को तलाश रही थी। उसने किराएदार अजय गुप्ता को सूटकेस के साथ ऑटो में बैठते देखा। मिनी ने दीपशिखा के बारे में पूछा, जिस पर अजय ने कहा कि उसे घर जाना है। इस पर मिनी ने कहा कि जब तक मकान मालकिन नहीं मिलेगी वह कहीं नहीं जाएगा। इससे अजय घबरा गया और सूटकेस लेकर वापस अपने फ्लैट में लौट गया। मिन्नी का कहना है कि वह फ्लैट में गई तो अजय उसे बातों में उलझाने लगा। जाते समय उसकी नजर रसोई के फर्श पर खून की बूंदों पर पड़ी तो शक हुआ। वह घबराकर बाहर निकली और दरवाजे पर कुंडी लगाकर अजय और आकृति को अंदर बंद कर दिया। इसके बाद वह चिल्लाने लगी, जिससे सोसाइटी के लोग और पुलिस पहुंच गई। कभी कभी इंसान हालात से नहीं बल्कि अपने ही फैसलों से हार जाता है। एक ऐसा मामला जहां पति ने पत्नी को बचाने की कोशिश की, लेकिन सच ज्यादा देर छुप नहीं सका। जब पुलिस ने अजय गुप्ता से पूछताछ की तो उसने बिना झिझक हत्या की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। इस सब में मेरी पत्नी का कोई हाथ नहीं है, जो हुआ मैंने किया। अजय अपनी पत्नी को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही आकृति ने अजय की ये बातें सुनी, वह खुद को संभाल नहीं पाई। आंखों से आंसू बहने लगे और फिर उसने वो सच्चाई कबूल कर ली जिसने सबको हिलाकर रख दिया। आकृति ने कबूल किया कि उसी ने चुन्नी से दीपशिखा का गला घोंटा था। हत्या के बाद अजय और आकृति दोनों ने मिलकर शव को ठिकाने लगाने की साजिश रची। पुलिस जांच में सामने आया कि यह दंपति लंबे समय से भयानक तनाव में था। अजय की दोनों किडनी खराब थीं, इलाज में भारी खर्च, ट्रांसपोर्ट का कारोबार पूरी तरह ठप। फरवरी 2025 में किराए का फ्लैट लिया, लेकिन किराया चुकाने तक के पैसे नहीं थे और सबसे बड़ा दर्द, संतान न होने की पीड़ा, इन सब ने मिलकर उनकी मानसिक हालत को पूरी तरह तोड़ दिया था। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, यह कहानी है टूटे हुए हालात, गलत फैसलों और उस अंधेरे की जहां इंसान सही गलत का फर्क भूल जाता है। अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर कर गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं